Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on economics for UPSC Prelims, which you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. Do recommend the video to your friends, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. तो दोस्तों इस लेक्चर में हम ओवरव्यू पे बात करेंगे कोर्स का कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, कितने मॉड्यूल्स में कोर्स डिवाइड होगा, कैसे कैसे हम कौन कौन से कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, है ना। और इस लेक्चर से आपको ये पता चलेगा कि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कोर्स से, क्या अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड करोगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है इसमें। तो बेसिकली हम इसको 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने अपना फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाला कोर्स भी 6 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया था और हमने बहुत ही ईजिली उसको कवर किया है, राइट। और अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि जाइए यूट्यूब पे और वो प्लेलिस्ट देखिए। पूरा बहुत ही एनरिचिंग कंटेंट है और बहुत ही अच्छे से आपको कंसेप्ट का समझ में आएगा। विजुअल एड्स के थ्रू हमने उसमें समझाया है ना। तो इस लेक्चर में भी इस कोर्स में भी हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो पहले मॉड्यूल में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का। इसमें हम ये सब देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना। उसके बाद केनेशियन इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। ये सब हम बेसिक्स से इसको स्टडी करेंगे। तो ये लगभग 15 स्लाइड का रहने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। डिस्कशन हम ब्रीफ में करेंगे और अच्छे से समझाएंगे इसको। उसके बाद हम सेकंड मॉड्यूल में हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो स्पेशली। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, इसको हम 35 स्लाइड्स में कवर करेंगे। इसमें हम अपना जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, नेशनल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं, टैक्सेस और सब्सिडीज़ कैसे काम करते हैं, राइट। उसके बाद जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे, उनके बीच में रिलेशंस कैसे डिराइव होते हैं। तो इस टाइप से हम सारा इसका पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम का अकाउंटिंग कैसे होता है, ग्रोथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमी का। तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा पिलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल भी, इसमें मनी एंड बैंकिंग हम पढ़ेंगे। मनी एंड बैंकिंग में टोटल 35 स्लाइड्स रहेंगी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग में हम सेंट्रल बैंक को पढ़ेंगे, आरबीआई का फंक्शनिंग पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं, मनी का सप्लाई कैसे चेंज होता है मॉनेटरी पॉलिसी से, है ना। क्या क्या आरबीआई मेजर्स लेता है, जैसे क्वांटिटेटिव मेजर्स होती हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है ना, ये एमएसएस क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या है। तो ये सब हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूल 4 में आएंगे, जो कि बेसिक से फिर से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में बात करता है। इसमें हम इन्फ्लेशन स्पायरल क्या होता है, डिफ्लेशन स्पायरल क्या होता है ना। कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ये सब इफेक्ट्स कंट्रोल होते हैं, मनी के सप्लाई से कैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है। तो वो सब हम बात करेंगे। उसके बाद 5वां मॉड्यूल आता है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इसमें हम इकोनॉमी बजट के बारे में बात करेंगे कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन कौन सी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं गवर्नमेंट के पास, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये सब हम बजट में देखेंगे। उसके बाद एफआरबीएम एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं। फिर हम फिजिकल पॉलिसी देखेंगे कि फिजिकल गवर्नमेंट जो अपनी फिजिकल पॉलिसी लाती है उससे कैसे कैसे मनी का सप्लाई चेंज होता है, और डिमांड कैसे बढ़ती है, ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है ना, सप्लाई और डिमांड में कैसे वेरिएशन करते हैं हम फिजिकल पॉलिसी से। तो वो सब हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद छठा और आखिरी मॉड्यूल में हम ओपन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पे हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और एक्सचेंज रेट्स। तो हम इसमें देखेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कैसे बैलेंस ऑफ ट्रेड चेंज होता है, करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, राइट। एक्सचेंज रेट्स में फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, जो हम ये रियल एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो हम ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम बाकी कंसेप्ट्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन के हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, ये सब हम पढ़ेंगे कि ये इंडिसेस जो होती हैं डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ये कैसे कैलकुलेट होती हैं, कौन कौन सी इंडिसेस होती हैं, कौन कौन सा फोकस होता है, आरबीआई कौन सा यूज़ करता है।
तो ये सब हम इसमें आगे लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 144 स्लाइड्स हैं, है ना, बहुत ही नॉमिनल स्लाइड्स हैं, बहुत ही ईजिली हमने कवर किया। आप एनसीईआरटी की बुक उठाओगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें भी लगभग इतने पेजेस होंगे आई गेस। तो अगर आपका इतने स्लाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है तो बहुत ही छोटा सा मॉड्यूल रहने वाला है, बट हम हर एक स्लाइड को बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। हम हर एक चीज़ से उसको एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा, है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद शाम को 6 बजे हर रोज़ एक लेक्चर आ जाएगा आपका इवनिंग में, तो देखना मत भूलिए उस लेक्चर को। और नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के जो आपको नहीं समझ में आते हैं, जो जो बहुत ही आपको टफ लगते हैं। ऑल्दो इस पूरे प्रेजेंटेशन का हम पीडीएफ आपसे शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम साइन अप पेज भी बना देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो पीडीएफ, है ना। तो वो आप पूरा एक बार लेक्चर कोर्स चालू करने से पहले आप पूरा वो प्रेजेंटेशन एक बार देख लीजिए कि क्या है प्रेजेंटेशन में ना, पूरा कोर्स कैसे काम करेगा। तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे तो वो आप हर मॉड्यूल के एंड में एज़ यूजुअल, जैसे मैं बोलता हूँ, हर मॉड्यूल के एंड में आप एक वर्ड फाइल में आप अपने डाउट्स लिखते रहिए। फिर मॉड्यूल जैसे ही ख़त्म हो तो हमको वो मेल करिए, तो हम वो आपको फिर आंसर्स के साथ उसको रिप्लाई बैक करेंगे। और अगर उन आंसर शीट्स में आपको समझ में नहीं आता है जो हमने भेजी है, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे जाके आप हमको अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं www.thelaymanway.com पे। वहाँ पे भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप भरेंगे तो वहाँ से भी हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फिर वी कैन टॉक ओवर एंड आपके डाउट्स हम पर्सनली एड्रेस करेंगे उस चीज़ में, राइट। तो इस टाइप से कोर्स चलने वाला है ना। तो ये एक ओवरव्यू लेक्चर था, ये बताने के लिए आपको कि कैसा कोर्स आगे चलने वाला है। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स में डिफ़िकल्टी हो रही समझने में, तो ज़रूर उनको ये लेक्चर्स रिकमेंड करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए, राइट। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मॉड्यूल 1 से, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।